दो चतुर बुढ़िया। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव नवलपुर में दो बूढ़ी औरतें रहा करती थीं, बूदो काकी और धनिया बुआ। दोनों ही विधवा थीं, उम्र लगभग 70 पार थी, लेकिन जोश में किसी जवान से कम नहीं। उनकी झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ, झुर्रियों भरे चेहरे और सफ़ेद बाल देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये दोनों बुढ़िया कितनी ज़्यादा चालाक, समझदार और दिलेर हैं। बूदो काकी का पति वर्षों पहले शहर कमाने गया और लौटकर कभी नहीं आया। लोग कहते थे कि कहीं और घर बसा लिया, तो किसी ने कहा ट्रेन से कट गया। पर बूदो काकी ने कभी परवाह नहीं की। अपने एकमात्र बेटे को बड़ा किया, पढ़ाया, और जब वो शहर में नौकरी करने लगा तो अकेली रह गई। उधर धनिया बुआ के पति की मौत खेत में सांप काटने से हो गई थी। उसके बाद वह भी अकेली रह गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गाय पाली, दूध बेचा और खुद को कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ने दिया। गांव में लोग कहते, इन दोनों बुढ़ियों से संभल कर रहना। ये बाहर से भले ही लाचार लगती हों, लेकिन दिमाग में बिजली जैसी तेज हैं। दोनों बुढ़िया रोज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे मिलती, अपने जुगाड़, अपने तजुर्बे और जीवन के किस्से साझा करतीं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन बूदो काकी अपनी पुरानी मटमैली रसोई की सफाई कर रही थीं। अलमारी में रखा हुआ अनाज का एक पुराना पीतल का डिब्बा उठाया तो कुछ हलचल सी हुई। जब उन्होंने उसे उल्टा तो नीचे से एक कागज लुढ़क कर गिरा। कागज बहुत पुराना था, किनारे जले हुए और बीच में फेडेड स्याही से कुछ लिखा था। ग्रेटर दैन पीपल के नीचे जहां छाया सबसे घनी हो, जमीन के नीचे है धन की बोरी। लेकिन केवल चतुर को ही मिलेगा ये खजाना, वरना खो बैठेगा अपना ठिकाना। बूदो काकी की आंखों में चमक आ गई। उसी समय शाम को जब पीपल के नीचे वो और धनिया बुआ बैठी चाय पी रही थीं, तो काकी ने वो कागज दिखाया। धनिया बुआ पहले तो हंसी, अबे ओ बूदो, ये तो किसी नाटक की पर्ची लगती है। लेकिन फिर उन्होंने गंभीरता से सोचा, ये पीपल का पेड़ तो वर्षों से गांव का सबसे पुराना और रहस्यमयी पेड़ माना जाता है। उसके नीचे कोई खुदाई नहीं करता क्योंकि मान्यता थी कि वहां प्रेत रहता है। धनिया बुआ बोली, देख बूदो, हो सकता है ये खजाना सच हो, लेकिन गांव वाले खुदाई नहीं करने देंगे। हम दोनों बुढ़ियों को तो पगली कहकर भगा देंगे। बूदो मुस्कुराई, तो फिर चाल चलनी पड़ेगी चतुराई वाली। फायो उसी शाम दोनों ने योजना बनाई। अगली सुबह उन्होंने गांव में अफवाह फैलाई कि उन्हें रात को सपना आया है, पीपल के नीचे नाग देवता हैं जो गुस्से में हैं, और अगर कुछ नहीं किया गया तो गांव में सूखा पड़ जाएगा। गांव वालों में हड़कंप मच गया। पंडित जी को बुलाया गया। जब उन्होंने पूजा की तो दोनों बुढ़िया ने बातों बातों में कह दिया, शायद वहां कुछ दबा है, कुछ पवित्र। खुदाई करवानी चाहिए। गांव के पंचों ने फैसला किया, खुदाई होगी, लेकिन पूरे गांव के सामने। और जो कुछ निकलेगा, गांव के मंदिर को दान होगा। बूदो और धनिया एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराईं। योजना आगे बढ़ रही थी। गांव वाले सुबह से ही पीपल के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। मुनादी हो चुकी थी कि आज पवित्र खुदाई होगी। बच्चे कौतूहल में, बूढ़े आस्था में और जवान उत्सुकता में खड़े थे। कुल्ली मिस्त्री, गांव का सबसे तगड़ा आदमी, फावड़ा लेकर आया। बूदो काकी और धनिया बुआ भी वहीं बैठी थीं, सिर पर दुपट्टा, चेहरे पर चिंता का नकाब और आंखों में खेलती उम्मीद। खुदाई शुरू हुई। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, और फिर फावड़ा किसी चीज से टकराया। ठक। कुल्ली बोला, कुछ है नीचे, लकड़ी या लोहा। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ मिनटों की खुदाई के बाद एक पुरानी लोहे की संदूकची बाहर निकली, मिट्टी में सनी हुई, जंग लगी, लेकिन भारी। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, फिर पंचों ने ताला तोड़ा। धनिया बुआ की धड़कन तेज थी। बूदो काकी की हथेलियां पसीने से भीग गईं। संदूकची का ढक्कन खुला और भीतर थे पुराने सोने चांदी के सिक्के, कुछ जेवरात और एक और लिफाफा। भीड़, हाय दैया, ये सच में खजाना है। बचपन से जिसे बस कहानियों में सुना था, आज वह आंखों के सामने था। लेकिन तभी किसी ने वो लिफाफा उठा लिया। पढ़ने पर सब चौंक गए। उसमें लिखा था, ग्रेटर दैन, जिसने ये धन पाया वह खुद को नहीं बल्कि जरूरतमंदों को दे। ये खजाना गांव के अच्छे कामों में लगे तभी यह फल देगा, वरना इसकी छाया भी विनाश लाएगी। गांव में सन्नाटा छा गया। अब सवाल खड़ा था, क्या ये खजाना मंदिर को मिलेगा, या गांव के गरीबों में बांटा जाएगा, या बूदो काकी और धनिया बुआ को।
अचानक गांव के प्रधान ने सबके सामने खड़े होकर कहा, ये खजाना गांव की संपत्ति है, परंतु हम नहीं भूल सकते कि इसकी खोज इन दो वृद्धाओं की वजह से हुई। लोगों ने तालियां बजाईं। गांव के सबसे अनुभवी बुजुर्ग आगे बढ़े। उन्होंने प्रस्ताव रखा, इस खजाने से गांव का स्कूल और अस्पताल बने, लेकिन 2 हिस्से इन दोनों चतुर बुढ़ियों को भी मिलें। सम्मान सहित। बूदो काकी और धनिया बुआ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने जो कहा वह सभी को हिला गया। बूदो बोली, हमने ये योजना गांव के भले के लिए बनाई थी, हमें हिस्सा नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी इच्छा है। गांव वाले, कहो काकी, क्या चाहिए? धनिया बुआ बोली, गांव के हर बेसहारा बुजुर्ग के लिए एक बुढ़ापा निवास गृह बनाओ, जहां उन्हें खाना, दवाई और सम्मान मिले। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कुछ ही हफ्तों में गांव नवलपुर की फिजा बदलने लगी। बूदो काकी और धनिया बुआ की सूझबूझ और त्याग की बातें दूर दूर तक फैलने लगीं। गांव के हर नुक्कड़ पर चर्चा थी, ऐसी बुढ़िया आजकल नहीं मिलती। प्रधान जी ने खुदाई से मिले खजाने का बड़ा हिस्सा गांव के विकास में लगाने की योजना शुरू कर दी। सबसे पहले रखा गया बूढ़ों का घर नाम दिया गया। बूदो काकी और धनिया बुआ रोज नींव की जगह पर जाकर देखती, मजदूरों को गुड़ चना देती और थके चेहरों पर मुस्कान लाती। गांव के अनाथ और बेसहारा बुजुर्ग अब उम्मीद की ओर देख रहे थे। एक दिन गांव में आया एक अजनबी। शहरी कपड़े, तेज आंखें, होठों पर चिकनी मुस्कान और हाथ में चमचमाता ब्रीफकेस। नाम बताया विनय सिंघानिया, पेशा इतिहास शोधकर्ता। वो सीधा पहुंचा प्रधान जी के पास और बोला, ग्रेटर दैन, मैंने पढ़ा है कि यहाँ पीपल के नीचे से ऐतिहासिक खजाना निकला है। सरकार को रिपोर्ट नहीं दी गई। वो खजाना ऐसी की संपत्ति है। गांव में हड़कंप मच गया। बूदो काकी और धनिया बुआ को जब ये बात पता चली, उन्होंने सीधा उस विनय से सवाल किया, ग्रेटर दैन बूदो काकी, तू कौन होता है हमारा हिसाब पूछने वाला? विनय मुस्कराते हुए, मैं कानून को जानता हूं और आप दोनों सिर्फ गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं। ये संपत्ति सरकार की है, अगर चाहें तो जब्त हो सकती है। गांव वाले डर गए। प्रधान जी सहमे हुए बोले, अगर ये सच है तो। लेकिन तभी धनिया बुआ ने वो पुराना लिफाफा उठाया जो संदूकची में मिला था। ग्रेटर दैन उसमें साफ लिखा था, ये धन उस गांव के लिए है जहां ये दबा था, ये पीढ़ियों से यहाँ की धरोहर है। इसे लूटने का हक किसी बाहर वाले को नहीं। विनय हंसते हुए बोला, ये तो कहानी है, प्रमाण नहीं। धनिया बुआ बोली, ठीक है, प्रमाण चाहिए तो चलो जिला कलेक्टर के पास। दोनों बुढ़िया एक लाठी और एक झोले के साथ निकल पड़ी जिला मुख्यालय की ओर। 70 किलोमीटर का सफर, धूप, धूल और थकान, लेकिन उनके चेहरे पर था सिर्फ एक जज्बा, अपने गांव को बचाने का। कलेक्टर साहब ने जब दोनों की बात सुनी और सबूत देखे, तो खुद भी हैरान रह गए। ग्रेटर दैन, इतनी चतुराई और नियत आजकल के नेताओं में नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने तुरंत आदेश जारी किया, खजाना गांव की संपत्ति है, बाहरी किसी व्यक्ति को कोई दावा नहीं। जो बुढ़िया गांव को दे रही हैं, सरकार उन्हें सम्मानित करेगी। वापस आने पर गांव वालों ने फूल बरसाए। बूदो काकी और धनिया बुआ को माला पहनाई गई। विनय सिंघानिया को गांव से बाहर निकाल दिया गया। चतुर वृंदावन की पहली ईंट रखी गई। गांव की पहली महिला पुस्तकालय भी खोला गया, नाम रखा गया बुक्स। बूढ़ी आंखों से नई रोशनी। 3 महीने बाद नवलपुर गांव का वो दिन ऐतिहासिक बन गया। चारों तरफ रंगोली, ढोल नगाड़े, फूलों की सजावट और मिठाइयों की खुशबू से हवा महक रही थी। चतुर वृंदावन वृद्ध सम्मान निवास का उद्घाटन होना था। गांव के प्रधान, कलेक्टर साहब, पास के ब्लॉक के अधिकारी और मीडिया भी पहुंची थी। बूदो काकी और धनिया बुआ सफेद साड़ी में, सिर पर चंदन और होठों पर मुस्कान के साथ मंच पर बैठीं। ग्रेटर दैन, आज के इस समारोह में हम नवलपुर की 2 चतुर महिलाओं को सलाम करते हैं, जिनकी वजह से न केवल खजाना मिला बल्कि एक नई सोच भी जन्मी। आज हम उन्हें राज्य स्तरीय वरिष्ठ नागरिक प्रेरणा सम्मान से सम्मानित करते हैं। तालियों से आकाश गूंज उठा। अब ये सिर्फ एक वृद्धाश्रम नहीं था, यह उम्मीद की जगह बन गई थी। यहाँ बुजुर्गों को रोज ताज़ा खाना, साफ सुथरा कमरा, नियमित स्वास्थ्य जांच और सबसे खास सुनने वाले लोग मिलते थे। हर दिन शाम को चाय के साथ कहानियां होती। एक दिन कोई दादी अपने पुराने जमाने के ब्याह की कहानी सुनाती, तो अगले दिन कोई बाबा अंग्रेजों के जमाने की बहादुरी बयां करता।
दो चतुर बुढ़िया की कहानी अब टीवी चैनलों और अखबारों में आने लगी। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक लोग चर्चा करने लगे कि ग्रेटर देन, अगर दो बूढ़ी औरतें ऐसा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। एनजीओ, सामाजिक संगठन और यहाँ तक कि सरकार ने भी उन्हें राज्य वृद्ध सेवा सलाहकार समिति में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। बूदो काकी मुस्कुराए, हम गांव की बुढ़िया हैं, मंत्री नहीं। लेकिन धनिया बुआ बोली, अगर इससे औरों का भला होगा तो हमें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक इंटरनेशनल एनजीओ की टीम भारत आई थी, गोल्डन रूट्स फाउंडेशन। जब उन्हें चतुर वृंदावन और दोनों बुढ़ियों की कहानी पता चली तो उन्होंने निमंत्रण भेजा। ग्रेटर देन, हम चाहते हैं कि आप दोनों जापान आएं और बुजुर्ग सेवा सम्मेलन में अपना अनुभव साझा करें। गांव दंग रह गया। बूदो काकी बोली, हमें अंग्रेजी नहीं आती। धनिया बुआ मुस्कुराईं, हम दिल की भाषा बोलेंगे। 70 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने हवाई जहाज देखा, चढ़ा और उड़ान भरी। जापान के सम्मेलन में जब मंच पर उन्होंने अपने अनुभव सुनाए, कैसे भूखे रहकर गांव के भले की योजना बनाए, कैसे लालच को ठुकरा दिया और कैसे बुढ़ापे को बोझ नहीं आशीर्वाद बनाया, पूरा हाल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। जब वे गांव लौटी तो बच्चों ने पोस्टर बनाए थे, ग्रेटर देन, वेलकम चतुर बुढ़ियन, गर्व है आप पर। प्रधान जी बोले, ग्रेटर देन, अब गांव में जो भी नया काम शुरू होगा उसकी योजना इनकी राय से बनेगी। जापान से लौटने के बाद बूदो काकी और धनिया बुआ को नवलपुर में अब हर कोई गांव की रोशनी कहने लगा था। एक दिन वे दोनों चतुर वृंदावन की छत पर बैठी थीं। सामने के खेतों में कुछ लड़कियां लकड़ियां बीन रही थीं। किसी की गोद में छोटा भाई था तो कोई फटे कपड़ों में ढोल बजा रही थी। बूदो काकी बोली, धनिया, हमने खजाना पाया, वृद्धाश्रम बनवाया, अब कुछ ऐसा करना है जो इस गांव को हमेशा रोशन रखे। धनिया बुआ बोली, और वो रोशनी है ये बेटियां, जो पढ़ेंगी तो घर भी रोशन होगा, गांव भी। दोनों बुढ़ियों ने गांव के प्रधान जी से कहा, ग्रेटर देन, हम चाहते हैं कि खजाने का बचा हिस्सा लड़कियों की शिक्षा में लगे। एक स्कूल बने जहां सिर्फ बेटियां पढ़ें। गांव में कुछ लोग बोले, ग्रेटर देन, लड़कियां क्या करेंगी पढ़ लिख कर, घर ही तो संभालना है। लेकिन अब ये बूदो काकी और धनिया बुआ के सामने कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पाठशाला की नींव रखी गई, नाम रखा गया, गांव की 6 साल की गुड़िया से लेकर 16 साल की मुन्नी तक। हर बच्ची के चेहरे पर एक नई उम्मीद थी। हर सोमवार को बूदो काकी हिंदी पढ़ाती, कहानियों से प्रेरणा। हर बुधवार को धनिया बुआ गणित सिखाती, व्यापारिक समझ, प्रैक्टिकल शिक्षा। पढ़ाई के साथ सिलाई, कंप्यूटर, बागवानी भी सिखाई जाती। रात की कक्षा उन लड़कियों के लिए जो दिन में घर के कामों में व्यस्त रहतीं। बोलने की पाठशाला, जहां डरपोक लड़कियां मंच पर बोलना सीखतीं। एक शाम पाठशाला में एक छोटी लड़की रिंकी खड़ी हुई। उसने कहा, ग्रेटर देन, मुझे सपना है कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी ताकि बूदो काकी और धनिया बुआ जैसी दादी नानी की देखभाल कर सकूं। सारी बुढ़ियां रो पड़ीं। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि उनका चतुर दिमाग एक दिन किसी और की जिंदगी को दिशा देगा। 2 साल में 45 लड़कियां गांव की पहली 10वीं पास छात्राएं बनीं। 3 को छात्रवृत्ति मिली शहर में पढ़ने के लिए। गांव की पहली महिला प्रधान भी चतुर पाठशाला की ही छात्रा बनी। राज्य सरकार ने घोषणा की, ग्रेटर देन, राजस्थान के हर जिले में एक चतुर कन्या पाठशाला बनाई जाएगी। बूदो काकी और धनिया बुआ के मॉडल पर एक लेखक गांव आया और बूदो काकी व धनिया बुआ की कहानी को एक किताब में लिखा। ग्रेटर देन, 2 चतुर बुढ़िया जो जिंदगी से न हारीं। किताब स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। समय बीत रहा था। बूदो काकी अब 78 की हो चुकी थीं और धनिया बुआ 81 की। धीरे धीरे चलती, बात करते करते सांस फूल जाती, पर उनके चेहरे पर आज भी वही तेज था। चतुर वृंदावन चल रहा था, पाठशाला फल फूल रही थी और गांव में बदलाव साफ दिख रहा था। लेकिन काले बादलों से आसमान घिरा, तेज हवाएं और फिर अचानक तेज बारिश। पहले तो गांव वालों ने सोचा बस 2-3 दिन की बात है, लेकिन बारिश 5 दिन तक नहीं रुकी। खेतों में पानी भर गया, घरों की दीवारें गीली हो गईं और सबसे डरावनी बात, गांव की पुरानी नदी का बांध टूटने की कगार पर था। सरपंच ने कहा, अगर नदी का बांध टूटा तो पूरा गांव डूब जाएगा। बूदो काकी और धनिया बुआ ने चप्पलें पहनी, छड़ी उठाई और निकल पड़ी सीधे नदी की ओर। गांव वालों ने कहा,
ग्रेटर देन काकी, अब आप आराम कीजिए, ये काम जवानों का है। पर बूदो बोली, ग्रेटर देन जब जान की बाजी थी तब तो हम दो बुढ़िया खजाने की खुदाई में खुद खड़ी थीं। अब गांव डूबेगा तो कैसे बैठें? बारिश तेज थी, रास्ता कीचड़ भरा, पानी कमर तक चढ़ गया। धनिया बुआ ने मिट्टी से भरे बोरे सिलवाकर बांध के कमजोर हिस्से पर रखने की योजना दी। ग्रेटर देन हमारे बुजुर्गों की तकनीक आज भी काम करती है। बोरों की दीवार बनाओ, पानी रुक जाएगा। गांव के लड़कों ने भी साथ दिया। बुढ़िया एक एक बोरा पकड़ कर देती, जवान उसे रखते। पूरा गांव एक टीम बन गया। सूरज निकला, बारिश रुकी और नदी की धार काबू में आ गई। गांव बच गया। चतुर वृंदावन, कन्या पाठशाला, खेत, घर सब बच गए। और सब जानते थे कि ये बचाया था दो झुकी कमर, कांपती उंगलियों और फौलादी हौसले ने। बूदो काकी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। धनिया बुआ उनका हर दिन ध्यान रखती थी, दवा, काढ़ा और अपने हाथों से बना दलिया। एक शाम बूदो काकी ने हाथ पकड़कर कहा, ग्रेटर देन धनिया, हमारी कहानी अब पूरी हो रही है, लेकिन जो बीज हमने बोया है वो सदियों तक फल देगा। धनिया बुआ की आंखें भर आईं। कुछ हफ्तों बाद बूदो काकी की शांत मृत्यु हुई। गांव भर ने उनके पार्थिव शरीर को सर पर उठाकर अंतिम यात्रा निकाली। मुखाग्नि उनके बेटे ने नहीं, चतुर कन्या पाठशाला की 3 बेटियों ने दी, क्योंकि काकी ने उन्हें मां जैसा प्यार दिया था। बूदो काकी के मरने के बाद धनिया बुआ ने पंचायत में अपनी अंतिम इच्छा रखी, ग्रेटर देन जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी राख उस पाठशाला के आंगन में मिलाना, ताकि मेरी आत्मा हमेशा बेटियों को उड़ते देखे। गांव में हर साल चतुर बुढ़िया स्मृति दिवस मनाया जाता है। हर लड़की को स्कूल में प्रवेश लेते ही बूदो धनिया छात्रवृत्ति कार्ड दिया जाता है। वृद्धाश्रम में हर शुक्रवार को कहानी सत्र होता है, जहां नई पीढ़ी बूढ़ों से जीवन के पाठ सीखती है। कहानी खत्म नहीं हुई, वो आगे बढ़ गई है। ग्रेटर देन 2 बूढ़ी औरतें, जो समाज के हिसाब से कमजोर थीं, उन्होंने साबित किया कि बुद्धि, सच्चाई और सेवा के सामने उम्र हार जाती है। 25 साल बाद नवलपुर अब एक अलग ही दुनिया बन चुका था। पक्की सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, वृद्धाश्रम और सबसे खास चतुर कन्या विश्वविद्यालय, जो अब पूरे राज्य में जाना जाता था। चतुर वृंदावन अब एक मॉडल वृद्धाश्रम था, जहां देश भर से लोग सीखने आते थे। बस से उतरकर एक लड़की गांव की मिट्टी में नंगे पैर चली आ रही थी। उम्र 23 के आसपास, सादा कपड़े, गले में एक छोटा रुद्राक्ष और आंखों में एक अजीब सी चमक। लोगों ने पूछा, बिटिया कौन हो? वो बोली, ग्रेटर देन मेरा नाम अन्विता है। मैं अमेरिका से पढ़ाई करके लौटी हूँ, लेकिन असली शिक्षा तो मुझे बूदो काकी और धनिया बुआ की कहानी से मिली है। गांव वालों ने हैरानी से देखा। ग्रेटर देन मैं उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं भी बनना चाहती हूँ एक चतुर बुढ़िया, भले ही अभी जवान हूँ। अन्विता ने चतुर वृंदावन में बुजुर्गों से कहानियाँ सुनना शुरू किया। हर दिन वो एक कहानी रिकॉर्ड करती, उसका डिजिटल आर्काइव बनाती। उसने शुरू किया बुढ़ी आंखों से नया भारत प्रोजेक्ट, जहां देश भर के गांवों से बूढ़ों की जीवन कहानियां एकत्र की जाती। उसने कहा, ग्रेटर देन बूदो काकी और धनिया बुआ सिर्फ गांव की बुढ़िया नहीं थीं। वो एक विचार थी कि उम्र चाहे जो भी हो, अगर नीयत साफ है और सोच चतुर, तो बदलाव लाना संभव है। चतुर वृंदावन की लाइब्रेरी के एक पुराने बक्से में एक चिट्ठी मिली। बूदो काकी की लिखी हुई थी, ग्रेटर देन अगर कोई लड़की इस चिट्ठी को पढ़े और उसमें जज्बा हो तो उसे हम दोनों की कहानी का वारिस मानना। बेटी, तू उम्र से बुढ़िया नहीं है, पर तेरी सोच अगर हमारी जैसी है तो तू हमारी तीसरी चतुर बुढ़िया है। अन्विता की आंखें भर आईं। उसने उसी दिन घोषणा की, ग्रेटर देन मैं अब चतुर कन्या विश्वविद्यालय में बूदो धनिया शोध पीठ शुरू करूंगी, जो बुजुर्गों की लोकज्ञान, जमीनी तकनीकों और ग्रामीण जीवन को बचाएगा। अब हर साल गांव में 3 चतुर बुढ़ियों का पर्व मनाया जाता है। लड़कियों को चतुर बनने की प्रेरणा दी जाती है, सिर्फ पढ़ने की नहीं, सोचने, समझने और समाज को आगे बढ़ाने की। बूदो काकी की राख जिस आंगन में मिली थी, वहीं अब एक छोटी सी प्रतिमा है, जहां हर बेटी सिर झुकाती है और वादा करती है, ग्रेटर देन मैं भी बनूंगी एक चतुर बुढ़िया।